सभी को मेरा सुप्रभात। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल नॉलेज पॉइंट में। और आज की क्लास में हम देखेंगे प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। मेरा पहला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो यह जो है रसखान की रचना है, रसखान की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वात्स्यायन की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से वात्स्यायन की रचना कौन सी है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कामसूत्र। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, प्लिनी। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, कादम्बरी पुस्तक किसकी रचना है? कादम्बरी पुस्तक किसकी रचना है? तो ये जो ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर होगा बाणभट्ट की। यह जो है कादम्बरी पुस्तक रचना है। निम्नलिखित में से रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, यानी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आपका ऑप्शन ए, चित्रांगदा, बी, गीतांजलि, सी, ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि चित्रांगदा और गीतांजलि दोनों पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर की है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्वारा यह जो है पुस्तक लिखी गई है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत और भागवत गीता के रचयिता कौन है? महाभारत और भागवत गीता के रचयिता कौन है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वेद व्यास। निम्न में से इंदिरा गांधी की पुस्तक कौन सी है? निम्न में से इंदिरा गांधी की पुस्तक कौन सी है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की पुस्तक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता के रचयिता कौन है? लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा की है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा का है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, यामा पुस्तक जो है महादेवी वर्मा की है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, राजतंगनी किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर, बी, कलहण, सी, सुमित्रानंदन पंत, डी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ये जो है कलहण द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कालिदास। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? आपका सही ऑप्शन होगा मलिक मोहम्मद जयासी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक कबीरदास की है? निम्न में से कौन सी पुस्तक कबीरदास की है? तो आपका सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी, बीजक पुस्तक जो है कबीरदास की है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, गीत गोविंद पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? गीत गोविंद पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जयदेव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलबरूनी द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक शिवानंद की है? इनमें से कौन सी पुस्तक शिवानंद की है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डिवाइन लाइफ। आपका अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना? गोदान किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद। प्रेमचंद की दो और पुस्तकें हैं, गब्बन और कर्मभूमि। गब्बन और कर्मभूमि। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमित्रानंदन पंत की पुस्तक कौन सी है? निम्नलिखित में से सुमित्रानंदन पंत की पुस्तक कौन सी है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पल्लव और चिदंबरा जो है पुस्तक सुमित्रानंदन पंत की है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, उर्वशी पुस्तक के रचयिता कौन है? उर्वशी पुस्तक के रचयिता कौन है? आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, चरित्रहीन के रचयिता कौन है? चरित्रहीन के रचयिता कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी, इनका एक पुस्तक है देवदास।
देवदास। हमारा लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, हमारा अगला क्वेश्चन, अकबरनामा किसकी रचना है? अकबरनामा किसकी रचना है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अबुल फजल द्वारा लिखित पुस्तक है। और ये क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे हमें पता चलेगा कि आपने हमारे वीडियो को देखा और पढ़ा। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर अवश्य करें।